أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्तबि बिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह 7 दी 26वीं आयत पाक च फरमाया खाई ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया, जिवें कुरान करीम च रब सुने फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने रहणगे। जिन्हों अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया उन्होंने गांह भी आखिरत विच भी नहीं होना। और ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। जिवें कुरान हकीम च रब सुने फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला। लेकिन इस राह के अंदर मासवा अल्लाह रुकावट है। और उस तो अलावा नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे ने हदीस पाक च लिखा है। और खुद इंसान बजाते खुद सब तो बड़ा पर्दा है। और इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन इस राह जिहड़ा है वो इंसानी नफ्स अमारा है। ये खिलाफ जिहाद अकबर करना, यदि हर ख्वाहिश को ज़िबा करना, फनाए नफ्स हासिल करनी ताकि फनाए कल्ब हासिल होवे और दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर दी नेमत हासिल हो जाए। कल्बन ज़ाते मौला च डुब के नमाज इश्क नीत के रब दी बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए। ते लेकिन ये नफ्स जिहड़ा इंसान नूं दुनिया दी मुहब्बत च मुब्तला करदा है। फतेह रुबानी के अंदर लिखा है कि हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि ऐ बीमार नफ्सो अपने नफूस नफ्सां नूं तबीब दे सुपुर्द कर दे ते और जो कुछ भी होए इहदे नाल बर्ताव करे ते इहदे उत्ते इल्ज़ाम तरो, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। यानी आप फरमाते ने कि अपने नफ्सां नूं तबीब दे सुपुर्द कर दे, यानी मुर्शद दे। और जो कुछ भी हो इहदे नाल बर्ताव करे इस तबीब दे उत्ते अपने मुर्शद दे उत्ते कदे इल्जाम ना तरो, क्योंकि वो तुहाडे नफ्सां उत्ते तुहाडे तो ज़्यादा शफीक है। उन्हां दे सामने बेजुबान हो जाओ और उन्हां नाल मुआरजा ना करो तो यकीनन दुनिया और आखिरत दे विच पूरी भलाई पाओगे। आप रहमतुल्लाह तां ही फरमाया कि अपने आप नूं अपने पीर मुर्शिद दे हवाले कर दो ते और फिर जो वो हुक्म कर दे उत्ते अमल करो। लेकिन जिहड़े सच्चे तालिबान मौला आ और सच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम वही ठहरते हैं। तो दूसरा जो देखते कि रियाज तो मुजाहदा करना पैना, कुरान सुन्नत ते अमल करना पैना,
ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਗੰਢੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਰੂਰ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਚੱਲਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਨਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੁਨਾਫਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਤਾਲਿਬ ਮੌਲਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਨਫਸ ਤੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ, ਨੂਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਸੰਸਰੀ ਖਾਕੀ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। अल्लाह सोने फरमाया कि गौस आज़म गुनाहगारां नूं मेरे फजलो मेहरबानी की खुशखबरी सुना दिओ और मगरूरां नूं इंसाफो बदले दी। सुभान अल्लाह। रब सोने गुनाहगारां दे बारे फरमाया कि गुनाहगारों मेरी रहमत ना उम्मीद ना हो, ला तकना तो मेरी रहमत अल्लाह। तो मैं साहिब फजल अजीम है, जेड़ा भी सच्चे दिल ना मेरे हजूर तौबा करेगा, तौबा तन्नसू करेगा, मैं उसकी तौबा कबूल करांगा, उसके गुनाह नेकियां बना के उन्हें वापस देंगा, मजीद इनामत करांगा। अगर सच्चा तालिब मौला हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं फरिश्ते मुकर्रर कर देंगा, ਉਹਦੀ रहनुमाई वास्ते रूहां दी ड्यूटियां ला देंगा। जेड़ा सच्चा इस राह चलेगा, सच्चा गुलाम होएगा, जिहदे अंदर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दा नूर रचिया बसिया होया। फिर दिल उन्हें दर्दमंद है। ये वो लोग है दर्द इश्क दिल में छुपाए बैठे हैं, जबीं पे नालैने मोहम्मद सजाए बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिहड़ा सच्चा मुरीद, सच्चा तालिब मौला, सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, उलमा, मशाइख को कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म हासिल करदा है, रूह दे मुताबिक ते अमल करदा है और अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत की नेमत हासिल करता है। अपने दिल के अंदर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करांदा है कि कल्ब का ताल्लुक अल्लाह सोने ना हो जाता है और फिर कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता, दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल करता, फनाए नफ्स हासिल करता, फिर फनाए कल्ब हासिल करता और कल्ब ज़ाते मौला च डुब जाता है, अपने दिल को पाक करता है और कदे भी दिल चो हर मासवा अल्लाह दी अलैश हमेशा वास्ते कढ़ दिंदा। कोशिश भी करे तो मासवा अल्लाह दा ख्याल भी नहीं आंदा। भरोसा दूर की गल है क्योंकि खलकी असबाब और अरबाब ते भरोसा जिहड़ा शिरक है, नफस की हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है। जब तक इंसान ख्वाहिशात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगल खलक चो नहीं निकलता, कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। सच्चा तालिब मौला नूं चाहिए अपने इरादे नूं, इख्तियार नूं, अपनी हर मुराद नूं, मर्जी नूं, आरज़ू नूं, तमन्ना नूं, ख्वाहिशां नूं अल्लाह सोहणे ते कुर्बान करदा और खुद सपुर्दगी की जिंदगी गुजारे। हर लम्हा अल्लाह सोहणे दे हुजूर मुर्दा बन के हाजिर रहे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, रद्दा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, रज़ा बिल क़ज़ा दी चलदी फिरदी अमली तफसीर बन जाए।
हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारे और कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया अल्लाह सोने दी बारगाह च पहुंचे। लेकिन इश्क मौला ना इत्तबाए रसूल ने नेमत हासिल होनी है। जिवें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क मौला ही जड़ा पलक चपण तो पहला एक कायनाती टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल चो कढ़ के बातन दे अंदर रूह नूं दाखिल करदा है और यदी रूह नूरो ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना हज़ूरी खुदा च हाज़री नसीब होंदी है, दीदारे मौला दी नेमत नसीब होंदी जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है, जिस मकसद वास्ते मेरे मौला इनू पैदा कीता है। लेकिन नेमत तां ही होनी हासिल होनी अगर इंसान कुरान सुन्नत नूं रहनुमा बनाएगा, शैताना दे बनाए निसाबां नूं दफन कर देगा। वो तालिबान दुनिया नूं गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां, इसे वास्ते सच्चे अल्लाह वालियां को दूर रहिंदे ने, कुरान पाक दे नेड़े नहीं आते, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नहीं करते। नमाज़ां पढ़ना मौत लगती है, हालांकि नमाज सैकड़े बीमारियों का इलाज है, जदीद साइंस तहकीक तो बाद साबित कर रही है। और तमाम बीमारियों का इलाज जिहड़ा अमल कुरान सुन्नत है, यही एलोपैथी है, ते अमल करेगा इंसान नफसानी जिस्मानी नफसियाती अमराज चो बचेगा, दुखा मुसीबत गम परेशानियों चो बचेगा और मासो अल्लाह चो निकलेगा। और इस तरह निकल जाएगा मासो अल्लाह चो इंसान और खलकी असबाब और अरबाब चो इदा निकलेगा किदे वास्ते सोना लोहा चांदी सिल्वर कागज नोट दुख सुख बीमारी सेहत अमीरी गरीबी जिल्लत इज्जत सब कुछ यकसा हो जाएंगे। कुल्ली तौर पर अपने आप को अपने मौला दे सुपुर्द कर देगा। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ कल्बन मुतवज्जो रहेगा, डुबा रहेगा, महव रहेगा और खुदा मस्ती का कमाल हासिल करेगा। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली न सफ़ाहा न समरकंद। लेकिन ताई नेमत हासिल होनी है अगर इंसान ने दुनिया तो कुल्ली मुँह मोड़ के सब तो अलग होएगा। जिमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, ये सब तो अलग हो जा। ये दुश्मन ने सारे, इन्हां को खैर की तवक्को ना रख कदे भी, इन्हां जिन्नियां मर्जी तो नेकियां करी जा, लेकिन अखीर तेरे ना इन्हां उल्टा ही करना धंधा। तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते अमल कर, अपनी हर शै अपने सोने मौला ते कुर्बान कर दे और बेलौस खल के खुदा का भला करता रहे। ये अल्लाह का कुणब है, लेकिन बच बच के गाफला लोगों को, क्योंकि यह दौर वो है जिहदे विच नेकी भी उल्ट पै जाती है। क्योंकि अक्सरी है जिहड़ी है गाफलों की इस्तेमाली ज़हन के लोग है, ये तेनों अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल करनगे। इस वास्ते इन्हां दूर रहना दे, किसी मामले विच भी ना, किसी भी तरह के। इंसान को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम च दस्या यदी रूह ते पूरा पूरा अमल करे, नूरे तौहीद नूं नाल अपने अंदर नूं सजाए, क्योंकि नूरे तौहीद ही है, ये नूर भी है नार भी है, हर गैर नूं अंदरों हर लहर नूं जला देगी। कौलन फेलन अमलन अपना मुसलमान होना साबित करे, कदे भी ख्वाहिश ते अमल ना करे, अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत दा सोचे भी ना। तो जब तक इंसान ख्वाहिशात चो नहीं निकलता, अपनी हिस्सो हरकत चो नहीं निकलता, फना नफ्स हासिल नहीं करता, फना कल्ब हासिल नहीं करता, कदे भी दीदारे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो इंसान को चाहिए ये जिंदगी चंद दिन का मेला है, ईमान दी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क हासिल करे
और खासुल खास बंदे शामिल करे, आमा चो निकल के खास बने, खासा चो खासुल खास बने, ताकि इन्हें हजूरी मौला की नेमत नसीब होवे और अपने अंदर मुत्तक़ुल्लाह खौफे खुदा दा नूर जज़ब करे, ताकि मासवा अल्लाह के खौफों चो निकल जाए। ला खौफुन वला हुम यहज़नून दी अमली तफसीर बन जाए। अपनी शख्सियत की तामीर करे, अपने आप को सुधारे, मस्ती किरदार की नेमत हासिल करे, ताकि हुस्ने अज़ली दे हुस्ने मुतलक दे ज़ाते बाहत दा दीदार हासिल कर सके और तखलीक कायनात दा बायस बनने वाली रहमत मौला जिहड़ी है उहदे अनवार हासिल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सफ़ाती ज़ाती अनवार तजलियात हासिल करे और इहदे अंदर हैवानी जिबिलतां निकलना, इहदे अंदर इखलाक इलाही पैदा होना और नफ्स मुतमइन्ना होवे, ते इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त रहमत दा ज़हूर होवे। इस वास्ते अल्लाह सोने ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रहमत लिल आलमीन बना के भेजिया। तो जदों इंसान सीधे रस्ते चलता है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन दा अक्स इत्ते पैंदा है, नूर पैंदा है इत्ते, ते फिर सच्चा मुहम्मदी बनता है, सच्चा मुसलमान बनता है और फिर सब तो मुँह मोड़ के दरवाज़ा खुदाबंदी ते बह जाता है हमेशा हमेशा लए। फिर इलाही बन जाता है, मनशा इलाही बन जाता, मर्जी मौला बन जाता, तकदीर मौला बन जाता और फिर इन्हों उलवी सिफली अलूमा की हकीकत समझ आती है, जमूद निकल जाता, ये अंदर तहरुक पैदा हो जाता है, ये अमाल जिहड़े आ तखलीकी हो जाते हैं, सच्ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीदार की तड़प और मुहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह का जो प्रोग्राम है कुरान सुन्नत के निज़ाम को दुनिया से गालब करती, फिर कोशिश करता है कुरान सुन्नत की तालीम को आम करता है, क्योंकि यही वो कुरान सुन्नत का निज़ाम ही आदलाना फलाई मुआशरे का जामन निज़ाम है, इंसानियत साज जिहड़ा इंसानियत नूं नफ़ा हर नफ़ा दे सकता है। बाकी कुरान सुन्नत तो अलावा, क्योंकि कुरान सुन्नत का निज़ाम ही निज़ाम खिलाफत राशिदा है, निज़ाम मुस्तफ़ा है और यही फितरी निज़ाम है जो अल्लाह सोने साढ़े आसे मुकर्रर किया है। बाकी जिन्हें निज़ाम है शैतानी दजाली ये सारे इस्तेहसाली इस्तेमारी निज़ाम है, इंसानियत कुछ निज़ाम है, ख्वाहिशात दा पुजारी बनाने वाले निज़ाम है, रब सोने तो दूर करने वाले निज़ाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर करने वाले निसाब है, जिल्लत और रसवाई वास्ते निसाब है। इस्लाम का निज़ाम है जिहदे विच अल्लाह सोने की हुक्मरानी है और अल्लाह सोने की नियाबत दे विच कुरान सुन्नत के मुताबिक इंसान निज़ाम हुकूमत चलाउंदा है। लेकिन ये नेमत तां ही होणगियां अगर इंसान सारी बात नहीं वज़ू और तहारत की नेमत हासिल करेगा, दिल नूं पाक करेगा। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वज़ू के फ़रैज़। इंसान को चाहिए अपने अंदर हैवानी खसलतां कढे, इंसानी और साफ फितरी पैदा करे, फितरत कायम रहे। फितरत सिर्फ दीन इस्लाम है, अमल कुरान है, अमल सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये फितरत है। इंसान जब तक फितरत कायम रहिंदा तो हर तरह के दुखों मुसीबतों गमां परेशानियों तो बचिया रहिंदा। जिवें फितरत तो हटदा है तो मुसीबतां ही फस जांदा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर बच्चे ने फितरत इस्लाम ते पैदा किया है। जे जदीद साइंस भी जदीद तहकीकात तो बाद इस नतीजे पर पहुँच रही है कि जब तक इंसान फितरत कायम ऐसा ही रहेगा। इस वास्ते अपने बनाए प्रोग्रामों के विचों आस्ता आस्ता हुण फितरत के पासे आ रहे हैं कि फितरी जिंदगी गुजारो। तो फितरत सिर्फ कुरान सुन्नत है, इस्लाम है। इन्हां दे सारे निज़ाम जिन्हें भी वो गैर फितरी है। इस्लाम का हर प्रोग्राम फितरत के मुताबिक है। लेकिन इंसान जब तक अपने रब नाल ताल्लुक नहीं करता, गैरों के भरोसे चों नहीं निकलता,
اور اپنے نفس دی قید چوں آزاد نہیں ہوندا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرمائی ہے، جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ لیکن یہ تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل اتباع کرے گا۔ لیکن عیار عقل تو بچے، جب علامہ اقبال فرماندے عقل عیار سو بیس بدل لیتی، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ لیکن یہ نہ تاں ہی نعمت حاصل ہونی ہے اگر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بنے گا، نبی پاک دا سچا عاشق بنے گا، آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر بنے گا۔ شاکان مولا اسے واسطے بلک دیا تڑپ دیا زبان حال نہ یہ گل آندے نے کہ درد عشق دل میں بسائے بیٹھے ہیں، جبیں پہ نالین محمد سجائے بیٹھے ہیں، کہ ساڈا رہنما صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب تک اسی عمل قرآن و سنت دے مطابق چلاں گے تو کامیاب ہیں، تو جدوں اسی عمل قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی نصاباں نو پھڑاں گے تباہ برباد ہو جائیں گا۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ بھی یہی ہے، سانو چاہیے نفس دے چنگل چوں نکلیے اور سچے اللہ والے دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے روحانی علم سکھیے، کیونکہ بغیر اللہ والیاں تو انسان گمراہی تو بچ نہیں سکتا، اور وہ بھی سچے اللہ والے 2 نمبر نے، یعنی باشر اللہ والے اور صحیح عقیدہ علماء و مشائخ دے صبح بہ کے ہی صحبت مولا ملنی ہے۔ تراہ مولا دا انسان مسافر بنے گا، تلاش مولا چ نکلے گا اور رب سن دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدار مولا حاصل کرے گا۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے، اس تو بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں دجالیاں اور انہاں دے ساڈے اندر موجود ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بیس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔